अगर आज मरियम नवाज कहती है कि पलड़े बराबर रखो, तो याद दहानी करा रही है कि पलड़े बराबर रहने चाहिए। इस इमारत के बाहर जो है बराबर पलड़े लगे हुए हैं, लेकिन जो अंदर होता रहा है कि वजीर आजम को जो है टारगेट किया जाता है उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। क्या ये पलड़े बराबर हैं? आप बताएं, आपने सवाल किया है, पलड़े बराबर हैं? तारीख बताती है, और ये तारीख को अगर इन्होंने दुरुस्त करना है तो फिर जो है आज इस इमारत के अंदर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान हैं उन पे ये फ़र्ज़ आयद करता है, आइन फ़र्ज़ आयद करता है, उनका ओहदा फ़र्ज़ आयद करता है कि पलड़े बराबर हैं। मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ, पता लगा है कि बेंच टूट गया है और एक जज के जो है वो दस्तबरदार होने से अब कोई नया बेंच बनेगा। ये इस बात की निशानदेही करती है ये जो आज बेंच का टूटना है, या जो 4-3 और 3-2 की जो क्राइसिस चल रही है, इस बात की निशानदेही कर रही है कि ऑल इज़ नॉट वेल। इसमें कोई ऐसे डिसीजंस उठाने की ज़रूरत है अदालत उज़्मा की तरफ से जिसपे ये जो क्रैक्स नज़र आ रही हैं, दरारें नज़र आ रही हैं, वो दरारें दूर हों। और सुप्रीम कोर्ट जो है जिसके ऊपर इस वक्त सारी कौम की नज़रें लगी हुई हैं, वो मुत्तहिद नज़र आए आइन की हिफाजत करते हुए। सियासत इस वक्त जिन हालात पे, जिस नैज पे पहुंच चुकी है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को उससे महफूज रखना चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है ये अदालत उज़्मा कहलाती है, ये इंसाफ का सबसे बड़ा अदारा है पाकिस्तान के अंदर। उनके तमाम जजेस पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कोई इस अदारे का जो वक़ार है, इस अदारे की जो इज़्ज़त है, उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी हिफाजत करें, अपने कॉन्डक्ट के साथ भी और अपने फ़ैसलों के साथ भी। जो नज़र आ रहा है उससे ये चीज़ साबित नहीं हो रही। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि तमाम अदारे जो हैं वो इंतशार का इस वक्त शिकार हैं, फ्रैक्चर्ड हैं, उनमें रिफ्ट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है एक तारीख़ के ऐसे मोड़ के ऊपर अदालत उज़्मा इस वक्त खड़ी है जहाँ पे उनका जो रोल है वो तारीख़ साज होगा। वो इंसाफ का तराजू है जो है उसके पलड़े बराबर रखें। इस वक्त जो बहरान पैदा हुआ है वो इस बात की निशानदेही करता है कि जो फ़र्ज़ आयद किया है आइन ने इन मोहतरम जजेस के ऊपर, इस वक्त उसकी अदायगी की अशद ज़रूरत है। मैं इससे ज़्यादा जो है कुछ कह नहीं सकता क्योंकि एहतराम है अदालत उज़्मा का भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में जो है इख्तलाफ राय जो है, या पार्लियामेंट में जो है बहुत सी चीज़ें जो है वो रूटीन समझी जाती हैं, लेकिन जब वो चीज़ें जो हैं वो इख्तलाफ राय जो है, शदीद इख्तलाफ राय जो है, जब यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के लिए, वतन अज़ीज़ के लिए, हमारे आइन के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। सर ये अदारों में रिफ्ट है, वो जब जलसों में सियासी लीडरशिप अदलिया के मौजूद जजों को तनकीद का निशाना बनाएगी और बार बार मुतालबे किए जाएंगे पलड़े बराबर करें, तो ये रिफ्ट आपकी जमात भी इसमें किरदार अदा नहीं करती दिखाई दे रही। देखें जी, पलड़े बराबर करने की डिमांड जो है वो कहाँ से सियासी है?
मेरा ख्याल है कि ये तो एक फ़र्ज़ की अदायगी की याद दहानी है। क्या साकब नगसार ने जो है पलड़े बराबर रखे थे, या खोसा साहब ने पलड़े बराबर रखे थे? अगर आज मरियम नवाज कहती है कि पलड़े बराबर रखो, तो याद दहानी करा रही है कि पलड़े बराबर रहने चाहिए। इस इमारत के बाहर जो है बराबर पलड़े लगे हुए हैं, लेकिन जो अंदर होता रहा है कि वजीर आजम को जो है टारगेट किया जाता है उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। क्या ये पलड़े बराबर हैं? आप बताएं, आपने सवाल किया है, पलड़े बराबर हैं? तारीख बताती है, और ये तारीख को अगर इन्होंने दुरुस्त करना है तो फिर जो है आज इस इमारत के अंदर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान हैं उन पे ये फ़र्ज़ आयद करता है, आइन फ़र्ज़ आयद करता है, उनका ओहदा फ़र्ज़ आयद करता है कि पलड़े बराबर हैं। ख्वाजा साहब आपके यहाँ पर जो है आप तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, सियासी हलचल जारी है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी एक मरतबा फिर सर उठा रही है। कल की मरोज़ हमने वो, तो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या है? क्या इसी तरह हमने तो कहा है कि दहशतगर्दी पे हमारी कमिटमेंट जो है, इस वक्त अमन जो है मुल्क का जो है मुल्क पे इस वक्त हमला आवर हो गए हुए हैं दहशतगर्द जो है। जो लखी मरफत में जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, फौज वहाँ पे कमिटेड है, हमने तो लिख के दिया। ख्वाजा साहब आप कोई मैं तो नई बात नहीं है, मैंने तो लिख के दिया हुआ है। अच्छा ख्वाजा साहब आप कल ख्वाजा साहब मुस्लिम लीग फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है, उनसे पूछें दहशतगर्दी का, उनसे पूछें जो लेके आए थे उनको यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे दोबारा बसाया उन दहशतगर्दों को, उनको पनाहगाहें मुहैया की। आज वो जो है वो खून की होली खेल रहे हैं। जिम्मेदारी किस पे आती है? आप बताएं, जिम्मेदारी किस पे आती है? ख्वाजा साहब मुस्लिम लीग नून ने कहा कि बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल पीटीआई ने भी कहा है कि इमरान खान अंडरटेकिंग देंगे। सियासी जमातें तो कह रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस जब अपने साथी को बेंचेस में शामिल नहीं करते तो वो सियासी जमातों को कैसे शामिल करेंगे, इकट्ठे बिठाएंगे? आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। नहीं सर, वो कैसे बिठाएंगे अगर खुद वो नहीं इकट्ठे बैठ रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो बेंच में शामिल नहीं करते, तो सियासी जमातों को कैसे नहीं करेंगे? देखें, अगर इत्तेहाद का मुजाहरा जो है वो आप ये कह रहे हैं, अगर मैं दुरुस्त समझाऊं कि यहाँ पे अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं हो रहा, तो वो सियासी जमातों को किस तरह कहेंगे जी आप इत्तेहाद का मुजाहरा करें? यही कह रहे हैं ना आप? मेरा ये क्वेश्चन है। चल, ये क्वेश्चन नहीं है तो स्टेटमेंट है आपकी, मैंने उसको एंडोर्स कर दिया। कैसे ख्वाजा साहब आपने बताया कि